गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स देखिए, प्रीवियस क्लास में हम अपना पार्ट पढ़ रहे थे, पार्ट 13 साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, सुना होगा ना आपने। साथी हाथ बढ़ाना एक सॉन्ग भी है, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। ऐसे तो ये एक कहानी है। बॉबी जो 6 साल का लड़का है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या प्राकृतिक आपदा आती है। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। जब उसकी माँ चुप्पी तोड़कर बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि बॉबी तुम्हें घर के पीछे बने आंगन में खेल खेलना बहुत पसंद है ना? क्या तुम जानते हो कुछ समय पहले आए तूफान ने हमारे घर को तहस नहस कर दिया था, यानी कि बर्बाद कर दिया था। तूफान में चलने वाली हवा का बहाव इतना तेज था, यानी कि इतनी तेज हवा थी कि आंगन में लगे जो पेड़ पौधे थे वो भी उखड़कर गिर गए थे। आपने देखा होगा ना, अभी कुछ 4-5 साल पहले भी तूफान आया था, तो क्या हुआ था, उससे भी जो भी सारे पेड़ पौधे थे, इतने भारी पेड़ पौधे भी उखड़कर रोड पर गिर गए थे। आसपास रहने वाले जो लोग थे वो भी घायल हो गए थे। इतना कहकर वे चुप हो गईं और ध्यान से बॉबी के चेहरे की ओर देखने लगी। वह घबराया सा था। कौन? बॉबी। लेकिन अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह तुम्हें साहस से भर देगी, यानी कि हिम्मत से भर देगी। क्या तुम जानना चाहोगी कि वह कौन सी बात है? यानी कि उनकी माँ ने कहा, बॉबी की माँ ने, कि जो बात अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो तुम्हारे अंदर हिम्मत भर देगी, यानी कि साहस भर देगी। तो क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सी बात है? माँ ने कहा। बॉबी ने उत्सुकता से हाँ में सिर हिलाया, यानी कि वो जानना चाहता था। आगे देखिए, बॉबी दुनिया में जब कहीं कुछ बुरा घटता है, यानी कि कुछ बुरी घटना होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, भयानक तूफान आते हैं और दुनिया में रहने वाले बाकी लोगों को इनके बारे में पता चलता है, तो वे मदद के लिए आगे आते हैं। यानी कि जब भी कहीं किसी जगह पर कोई घटना घटती है, ठीक है, कोई भयानक तूफान आता है या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो जब भी दूसरे जगह के लोगों को जब उनके बारे में पता चलता है तो वे लोग उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। वे लोगों के ठीक होने में, टूटे मकानों की मरम्मत करने में, गायब लोगों को ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, जिन लोगों के चोट लग जाती है उनको ठीक करवाने में, है ना, उनका इलाज करवाने में मदद करते हैं। जो उनके मकान होते हैं उनकी मरम्मत करवाने में उनकी मदद करते हैं। जो कुछ लोग भूकंप के कारण इधर उधर हो जाते हैं, खो जाते हैं, उनको ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, शिक्षक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि सभी सहायक जन, यानी कि सहारा देने वाले जो लोग होते हैं वो आपदा का शिकार बने लोगों को बचाने में मदद करते हैं। जो भी आपदा के शिकार में आते हैं वे उन लोगों की मदद करते हैं। कौन कौन? जैसे कि जो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी, जो फायर ब्रिगेड्स वाले होते हैं वो, पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, शिक्षक, मुख्यमंत्री, है ना, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सभी लोग उनकी मदद करते हैं जो आपदा का शिकार होते हैं। आगे देखिए, बॉबी यह सुनकर मिले जुले भावों का अनुभव करने लगा। यह जानकर कि हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो समय आने पर हमारे सहायक, यानी कि सहायता करते हैं, वह बहुत ही खुश था। वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। आगे देखिए, माँ ने इस बार बॉबी की आंखों में डर नहीं, सुरक्षा का भाव पाया, यानी कि वो सुरक्षित था, ऐसा भाव पाया और बॉबी की आंखों में अब डर नहीं था। उन्होंने उसे गोद से उतारा और ज़मीन पर उसके पैर मजबूती से टिकाकर खड़ा किया। अब तुम बताओ कि जब तुम किसी को मुसीबत में पाओगे तो तुम क्या करोगे? उन्होंने अपनी बाहें ऊंची करते हुए पूछा। मदद? हाँ, मैं लोगों की मदद करूँगा। यानी कि उसकी माँ ने उसको सिखाया कि जब भी कोई मुसीबत में हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे बाकी लोग करते हैं। तो बॉबी ने कहा कि मैं भी उन लोगों की मदद करूँगा। शाबाश बॉबी, माँ ने कहा और आगे बोली, मैंने रेडियो पर यह खबर सुनी है कि पड़ोस के गांव में भयानक तूफान आया है। बहुत लोग वहां घायल हुए हैं। हमें उनकी मदद के लिए प्रयास करने होंगे, यानी कि कोशिश करनी होगी। खाने पीने की ज़रूरी वस्तुएं, दवाइयाँ आदि उन तक पहुँचानी होंगी।
मैं तैयार हूँ माँ, यह कहकर बॉबी दौड़कर फल, सब्जियाँ, दवाइयाँ आदि एक टोकरी में रखकर ले आया। वापस आने पर उसने माँ को एक कागज़ पर कुछ अन्य ज़रूरी वस्तुओं की सूची बनाते पाया। उस पल अपने लिए ही नहीं बल्कि काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी माँ के स्नेह का आभास हुआ। ठीक है, तो आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको भी ऐसे ही मदद करनी चाहिए। यदि हमारे आसपास कोई परेशानी में है, मुसीबत में है, तो हमें हमसे जो बन पड़े हमें उनके लिए करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप ऐसा करेंगे, ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप यहाँ तक रीड कीजिएगा। आपको इस पार्ट के कठिन शब्द खुद ढूंढकर लिखने हैं। ठीक है, 3 बार लिखेंगे आप। नेक्स्ट डे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।